अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान संविधान की भी चर्चा हुई। संविधान के उस चित्र की चर्चा हुई जिसमें प्रभु राम का चित्र अंकित है, और बहुत से लोगों को देश में ये बात पता भी नहीं है कि मूल संविधान जो अपना बना था उसमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले अनेक चित्र अंकित थे प्रत्येक अध्याय के पहले, और नंदलाल बोस ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था, बनाया था। ये बात नई पीढ़ी को निश्चित रूप से पता होनी चाहिए कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार का भाग है उसके शुरू में प्रभु राम का चित्र अंकित है, और इसमें प्रभु राम लंका विजय करके जब वापस लौट रहे हैं, लक्ष्मण जी माता जानकी उनके साथ हैं, इस चित्र का उल्लेख है। तो एक बार जो 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ, समारोह हुआ, उसके संदर्भ में भी ये विषय उठा, और गणतंत्र दिवस जब हम मनाने जा रहे हैं, देश मना रहा है, तो उस पर भी इसकी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे मूल संविधान में ये सभी अनेक जो प्रेरणादायक चित्र थे, राष्ट्रीय गौरव का जागरण करने वाले चित्र थे, उनका समावेश हमारे संविधान में किया गया था, और उस प्रतियों पे संविधान निर्माता जो थे सभी लोगों ने उसमें हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बाद भी अगर हम बढ़ते हैं आगे तो केवल यही नहीं कि इस समय तो श्री राममय माहौल देश का है, रामोत्सव चल रहे हैं, इसलिए प्रभु राम जी का जो संविधान के मूल में जो चित्र था उसकी चर्चा हुई। और इससे भी आगे बढ़ते हैं तो मूल अधिकार के बाद से नीति निर्देशक तत्व का भाग शुरू होता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, गीता का उपदेश दे रहे हैं। बाद में और अध्याय होते हैं, गौतम बुद्ध जी का है, नटराज हैं, महाबलीपुरम मंदिर है, शेषनाग हैं, नटराज हैं। ये चित्र क्रमशः भाग में चलते जाते हैं। जो संसद भवन में ये जो मूल प्रति है वो संरक्षित है बहुत आधुनिक विधि से। राम नाईक ने एक बार बताया था कि जब वो संसद के सदस्य बने तो उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि जो ये मूल प्रति है इसको भी देश के लोग खरीद सके, इस तरह की व्यवस्था की गई। और फिर जब वो राज्यपाल बन के लखनऊ आए तो उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, समारोह आयोजित, कि जो उत्तर प्रदेश के जो भी महानुभाव हैं जिनको पद्म सम्मान मिला है उनको राजभवन में सम्मानित करने का कार्यक्रम, एक अभिनव कार्यक्रम राम नाईक जी ने शुरू किया था। और उसमें वो सम्मान के साथ साथ वो संविधान की मूल प्रति भी देते थे जिसमें ये सभी चित्र अंकित थे। तो यहाँ भाव ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी होना चाहिए कि कोई भी देश अपनी विरासत से कटकर आगे नहीं बढ़ सकता, स्वाभिमानी नहीं हो सकता। हमारा ठीक है, हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी विरासत पे गर्व भी करना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए। ये जब भाव हमारे देश के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से उसमें एक अच्छा वातावरण बनेगा, राष्ट्रीय चेतना का जागरण होगा, क्योंकि इन सब में जो हमारी विरासत है वो सभी को साथ लेके चलने की विरासत है। उसमें पूरी वसुधा के प्रति एक कुटुंब जैसा विचार है, यह कामना भी हमारी है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का भी कार्य है। राम राज्य की एक कल्पना है जिसमें बिना भेदभाव के विकास का एक संकल्प दिखाई देता है। और आज के अवसर पर, खास तौर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इन तथ्यों का भी संज्ञान लेना होगा, इनसे प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है।